ज्यादा अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया तो पंजाब के लिए किया। जब हिंदुस्तान में अनाज की कमी थी तो विजन था पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार प्रताप सिंह कैरों का भाखड़ा डैम बना, पीजीआई बना, इंजीनियरिंग कॉलेज बने और सबसे बड़ी बात कि पंजाब में उन्होंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दी और उस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने पंजाब को नहीं हिंदुस्तान को खेती करने की दिशा दी और आज पूरे वर्ल्ड में वो है। तो मोदी जी आप बताइए कि आपने क्या काम किया? यही काम किया कि वोट कर दो, वो वोट करेगा जो मोदी चाहेगा, वो नॉमिनेशन आएंगे जो मोदी चाहेंगे और कोई नहीं चाहेगा। मोदी देश को जो आज़ादी कांग्रेस ने इतनी मुश्किल से ली, उस देश की बर्बादी के लिए अगर कोई जिम्मेदार होगा तो वो मोदी होगा। कला गोली कांड में सुखबीर बादल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एसआईटी की जांच में ज्ञानी रघुवीर सिंह ने तमाम बातों की। देखिए, मैं ज्ञानी रघुवीर सिंह जी से उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और जिस तरीके से उन्होंने ज्ञानी रघुवीर सिंह जी, ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी और सुल्तान सिंह जी, अगर वो इकट्ठे रहकर पहले दिन सुखबीर बादल की जो इन्वॉल्वमेंट है वो अपने ये न करते कि उस तरफ न देखते कि हमें शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट की तरफ नहीं देखते, तो आज पंजाब की सिख हिस्ट्री में उनका बहुत बड़ा नाम होता। जब ओहदे से उतर जाते हैं उसके बाद एलिगेशन लगाना, मैं पहले भी कहता था जब मैं होम मिनिस्टर था, जब मैं कॉर्पोरेशन मिनिस्टर था, जब मैं एमएलए था, मैं कहता था कि प्रकाश सिंह बादल और बादल परिवार और अकाली दल बेदबी में पूरी तरह लिप्त हैं। अगर प्रकाश सिंह बादल चाहता तो पंजाब में गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी नहीं होती। उन्होंने जो दोषी थे उनको खुली छूट दे दी और उन्होंने अपने गुरु के लिए, जिसके नाम के ऊपर प्रकाश सिंह बादल 25 साल इलेक्शन लड़ते रहे, मुख्यमंत्री बने, 5 बार मुख्यमंत्री बने हैं और हमेशा उन्होंने सिख पॉलिटिक्स के ऊपर इलेक्शन लड़ी और उसी गुरु को उन्होंने धोखा दिया। आज अगर भगवंत मान में दम है तो 5 साल 4.5 साल कहाँ गया था भगवंत मान? पहले दिन उसके ऊपर ये एफआईआर होनी चाहिए थी। पहले दिन जो गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी हुई है, फरीदकोट से केस ट्रांसफर होकर चंडीगढ़ चले गए हैं। भगवंत मान तू उसमें तेरा इनिशिएटिव क्या है? चंडीगढ़ में अभी तक केस क्यों नहीं स्टार्ट हुए? अभी तक वहां क्यों नहीं वो आर्गुमेंट स्टार्ट हुई? कौन दोषियों को पकड़ेगा? कौन करेगा? सिर्फ बातों से नहीं चलेगा काम। मैं कहता हूं कि जो सुखबीर बादल, प्रकाश सिंह बादल और इनके साथ थे जो पुलिस ऑफिसर थे, इन्होंने एफआईआर की। जब बैबल कलां में हुआ गोली चली तो इन्होंने कहा कि अनआइडेंटिफाइड पुलिस वाले जो हैं उन्होंने गोली चलाई। जब हमारी सरकार आई हमने आइडेंटिफाई करके उन ऑफिसरों को पकड़ा और जेल में डाला। तो उसके बाद इसने भगवंत मान ने क्या किया? मैं पूछता हूं कि इन्होंने जो एक्ट बनाया है गुरु ग्रंथ साहब सरकार जो एक्ट बना है, मैं कहता हूं ठीक है, पर उसमें भगवंत मान ये बताए कि जो 2011 से लेकर 2017 तक जो बेदबी हुई है उसमें सुखबीर बादल आएगा कि जहां उसको छोड़ दिया गया? कहते हैं नहीं, जिस दिन ये एक्ट बना उस दिन के बाद जो बेदबी होगी उसको लेकर आएंगे। तूने तो पहले ही उसको छोड़ दिया। तो अब मैं कहता हूं कि देर आए दुरुस्त आए, इसको लॉजिकल एंड पर लेकर जाना चाहिए। और जो एसआईटी हमारे टाइम में भी बनी थी, वो उस एसआईटी ने जहां वो जो है इनके एमएलए थे उन्होंने भी भाषण ही दिए। मेरे साथ उनका बहुत प्यार भी था। अच्छा ऑफिसर है, ऑनेस्ट है, इंटीग्रिटी वाइज बहुत ऊपर है, नेशनैलिटी से भरी पड़ी है उसमें, पर वो पॉलिटिकल एम्बिशन के लिए उसने भी
इंसाफ नहीं की। सर बदला जा रहा है सर कांग्रेस पंजाब की लीडरशिप पंजाब से क्या कांग्रेस आपको किसने बोल दिया? हमारी कोई मीटिंग और है यार, आप तो नरेटिव बनाते हो जैसे मोदी देश को बर्बाद कर रहा है, आप वैसे बात कर रहे हैं। मेरी गल सुनो, नीट के लिए ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਜੀ, हिंदी में पंजाबी में चलो। हाँ पंजाबी जी, हिंदी वाले ज्यादा हिंदी बोल दीजिए। जो पंजाब के मैक्सीमम बच्चे जो पुराने तुम देखो पंजाब के IAS ते IPS बनते हैं, अज पंजाब के कितने पहुंच गया नीट के चर्चे। मोदी साहब ने ऐसा सिस्टम बना दिता और RSS ने, तुम किसी यूनिवर्सिटी चले जाओ, किसी इन्हों की जी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उन्होंने उत्ते एलीगेशन कभी पहला क्यों नहीं लगे कि ये कौन है, हूँ ये क्यों लगते कि RSS का बंदा जो उत्ते फिट किया गया जी। असी देश में इवें करके तुसी साडा फ्यूचर जे तुसी छोटी उम्र के सारे तुसी आने वाले प्राइम मिनिस्टर भी हो, तुहाडे ते जे इहो जी चीज़ हो जाए कि तुसी एग्जाम देने जाओ तो उत्ते जाते हैं पेपर ही कोई नकल मारने वाले बैठे हो, तो फिर देश बचेगा? मोदी जी जवाब दिओ। और प्रधान जी का रिजाइन क्यों मंगते? मोदी साहब का मंगना चाहिए कि तुसी रिजाइन करो, देश के प्राइम मिनिस्टर तुसी हो। तुसी कहते हो कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो बर्बादी है। सही आखिरी जानकारी दे दीजिए, बस जो यात्रा है वो तारीख कब सुनिश्चित हुई है और तमाम लोग इसमें ये नेशनल बातियों होगा, आंदोलन होगा तो बिल्कुल उसकी कैंपेन होगी। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर इन तमाम इश्यूज को लेकर लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस पार्टी, जितने भी तमाम इश्यूज होंगे। लेकिन क्या राष्ट्रव्यापी आंदोलन NSUI यूथ कांग्रेस या मेन स्ट्रीम जो कांग्रेस है ये देश भर में करने जा रही है आज इसके? देखो आंदोलन तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन और किस तरीके से देश के लोगों की भावनाओं को देखते हुए, नौजवानों की भावनाओं को देखते हुए उसके ऊपर किस प्रकार से आगे लड़ाई लड़नी है उसके लिए रणनीति